सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। क्या भगवान राम ने भी कोई तांत्रिक उपासना करी थी? क्या भगवान राम ने देवी की साधना करी थी? अगर उन्होंने कोई तांत्रिक उपासना या देवी की साधना करी थी, तो वो देवी का कौन सा स्वरूप था? क्या भगवान राम ने ये साधना जो हम शारदीय नवरात्र बनाते हैं, प्रतिपदा से नवमी तिथि तक, उस दौर में ये साधना करी थी या और किसी वक्त पर साधना करी थी? आज की वीडियो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने बनाई है। अगर आप भगवान राम की साधना के उल्लेख पर जाएं, तो पुराण और तंत्र ग्रंथ में बहुत ही डिटेल में इसका उल्लेख है। जितने पुराने वेद हैं, उतने ही पुराने तंत्र के ग्रंथ भी हैं। तंत्र की जो परंपरा है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। तो किस गुरु ने किस शिष्य को कब मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया, किस स्थिति पे दिया, ये तंत्र ग्रंथों में बहुत ही सटीक रूप से उल्लेख किया गया है। जब उस शिष्य ने वो साधना करी तो उसके क्या फल आए, यह भी तंत्र के ग्रंथ में उल्लेख है। तो सबसे पहले जो देवी भागवत में भगवान राम की शक्ति उपासना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में भगवान राम ने कौन सी तांत्रिक उपासना करी थी, मैं उसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वो बहुत ही दुर्लभ जानकारी है, और शक्ति तत्व की गहन जानकारी आपको इस पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं देवी भागवत पे, जहां पर राम की शक्ति उपासना का जिक्र है। जब भगवान राम लंका पहुंच चुके थे और राम और रावण पे युद्ध स्टार्ट हो चुका था लंका पे, और जब रावण ने युद्ध में कुंभकर्ण को भेजने का निर्णय लिया, तब भगवान राम को बहुत चिंता हुई। कुंभकर्ण के पास देवी भागवत में लिखा है 5 करोड़ लाख सेना थी। ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। कुंभकर्ण के पास बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें बहुत ही शक्तिशाली राक्षस गण थे। जब भगवान राम को ये पता पड़ता है, तब वो चिंतित होते हैं, और चिंतित होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है, इतनी विशाल सेना के साथ वो जब युद्ध मैदान में आएगा तो मैं उसे कैसे जीतूंगा। तब ब्रह्मा जी भगवान श्री राम को बताते हैं जो देवी ने ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी राम को 10 भुजा स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा करने को कहते हैं, और क्योंकि कुंभकर्ण के साथ जो युद्ध आरंभ हुआ था वह अश्विन मास में था, जो शारदीय नवरात्र हमारी आरंभ होती है, तो ये कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष में हम साधारणतः श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में मैं कैसे देवी को जगाऊं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, रावण प्रतिपदा से देवी की आराधना आरंभ करेगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिसमें हम शारदीय नवरात्र बनाते हैं। और रावण क्योंकि देवी का कृपा पात्र है, तो देवी उस पर जल्द प्रसन्न होगी। तो युद्ध में यदि आपको जीतना है तो देवी को आपको पहले जगाना होगा। तो श्राद्ध पक्ष में ही ब्रह्मा जी, जैसा ब्रह्मा जी को देवी ने बताया था, श्राद्ध पक्ष में ही नवमी तिथि को ब्रह्मा जी देवी का प्रबोधन करने राम को कहते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी उसी तिथि में देवी का प्रबोधन करूंगा। श्राद्ध पक्ष की जो नवमी आती है, कृष्ण पक्ष की यह जो नवमी है, इस नवमी तिथि पर जब आद्रा नक्षत्र आता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, अश्विन मास की नवमी तिथि जब आद्रा नक्षत्र हो, तब बिल्व पेड़ के नीचे आप माता कात्यायनी का आवाहन करें और देवी को आप जागृत करें, और निरंतर आप पूजा करते चलें।
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी उसी तिथि से आपकी जीत के लिए जगदम्बा का आवाहन करूंगा। तो भगवान राम शक्ति की उपासना श्राद्ध पक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आद्रा नक्षत्र से बिल्व पेड़ के नीचे उत्तर की ओर मुख करके 10 भुजाधारी कात्यायनी की पूजा आरंभ करते हैं। और जैसे ही वो भगवती की पूजा आरंभ करते हैं, जब अगले दिन कुंभकर्ण मैदान पर आता है, कात्यायनी के आशीर्वाद से भगवान राम कुंभकर्ण और उसकी सारी सेनाओं का नाश करते हैं। फिर राम और रावण का जो युद्ध आरंभ होता है, जो हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं प्रतिपदा तिथि से, उस प्रतिपदा से राम और रावण का युद्ध आरंभ होता है और बहुत भयंकर युद्ध चलता है। इस वक्त भी देवी ने ब्रह्मा जी को युद्ध में जीतने के कुछ रहस्य बताए थे। तो जब युद्ध आरंभ होता है, ब्रह्मा जी राम से कहते हैं कि वशिष्ठ ने, मेरे पुत्र वशिष्ठ ने तुम्हें जो गुप्त मंत्र दिया था और जो गुप्त साधना और बीज मंत्रों की साधना तुमने पहले की थी, उस देवी का निरंतर चिंतन करते रहना। साथ ही आप अभी जो मां कात्यायनी का पूजन कर रहे हैं वो करते रहना। वशिष्ठ ने कौन सा बीज मंत्र भगवान राम को दिया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इसी प्रसंग को और गहराई से सुनते हैं। तब प्रतिपदा से जो युद्ध आरंभ होता है रावण के साथ, वो बहुत भयंकर होते चलता है। षष्ठी तिथि आती है। उस दिन ब्रह्मा जी देवी की मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं। देवी ने यह रहस्य उन्हें पहले उजागर किया था कि इस तरीके से 10 भुजा में मेरे स्वरूप की मूर्ति बनाना, और वह मूर्ति बनाते हैं। राम भगवान भी वैसी ही मूर्ति बना के षष्ठी तिथि से बना के सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तिथि में पूजा करते हैं। तो देवी सप्तमी तिथि से भगवान राम के धनुष पर विराजमान होती है। अष्टमी तिथि से भगवान के तीर पर विराजमान होती है। नवमी तिथि जब खत्म होने वाली रहती है और जब 10वीं लगने वाली होती है, तो उस दोपहर के मां कात्यायनी के आशीर्वाद से और वशिष्ठ द्वारा मिले देवी के गुप्त मंत्र के आशीर्वाद से भगवान राम रावण को परास्त करते हैं। देवी भागवत में राम द्वारा रचित कात्यायनी की स्तुति बहुत ही दिव्य है। आप उसे जरूर, देवी भागवत अगर आप पढ़ें तो उस स्तुति को जरूर सुनिएगा। कभी वक्त रहा तो मैं उसे जरूर अपलोड करूंगा। तो देवी भागवत में राम की इतनी उपासना लिखी है। तंत्र ग्रंथ में राम ने किस देवी की उपासना करी थी, किस स्वरूप की उपासना करी थी, राम के पास जो सिद्धियां आई वो किस देवी के स्वरूप और चिंतन से आई, उसका गहनता से उल्लेख है। वशिष्ठ ने राम को जो तांत्रिक साधना सिखाई, अब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। राम ने मां गुह्या काली की तांत्रिक उपासना करी थी और मां गुह्या काली की भरत ने भी उपासना करी थी, रावण ने भी उपासना करी थी, जाबाल ने उपासना करी थी, वशिष्ठ ने उपासना करी थी और भी कई दिव्य महारथियों ने गुह्या काली की उपासना करी थी। अगर आज आप देखें तो गुह्या काली केंद्र नेपाल पे है, वाराणसी में है और कई जगह यह गुप्त केंद्र है। तो राम ने जब वशिष्ठ से मां गुह्या काली की दीक्षा ली तो देवी के
10 मुख वाले स्वरूप पे और 54 भुजा वाले स्वरूप का चिंतन किया था। राम ने देवी के गुह्या काली के 16 अक्षर के मंत्रों का जाप किया था। तंत्र ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्या काली खंड में राम ने जिस यंत्र के द्वारा देवी का अर्चन किया था, जिस मंत्र के द्वारा देवी की उपासना करी थी, उसका दिव्य उल्लेख है। महागुह्या काली की साधना अति गुह्यतम है और गुरुगम्य है। तो भगवान राम ने गुह्या काली के साथ उन्हीं के एक विशिष्ट रूप मां कामकला काली की भी साधना करी थी। गुह्या काली के जिन मंत्रों का राम ने जाप किया था, वो मंत्र में आणविक शक्तियां, जैसे आप न्यूक्लियर फोर्स की एनर्जी बोल सकते हैं, उतनी शक्तिशाली थी जिससे राम के अंदर बहुत सारी शक्तियों का संचरण होने लगा था। तो युद्ध के वक्त में राम ने मां गुह्या काली का निरंतर चिंतन करते हुए मां कात्यायनी की 10 भुजा के स्वरूप की पूजा करते हुए जीत हासिल करी थी। अगली वीडियो में मैं और एक विशेष टॉपिक लाऊंगा, जिसमें मैं आपको हनुमान जी की तांत्रिक उपासना के बारे में बताऊंगा और हनुमान जी ने किस देवी की तांत्रिक उपासना करी थी, इसके बारे में बताऊंगा। भगवती आप सभी का कल्याण करें, यही कामना है। जय श्री राम।